हिमाल अख्तर साहब और नईम फातिमा साहिबा और चौधरी शरीफ साहब से गुजारिश है, अपील है कि वो जो अपने उनके ज़ाती और नज़रियाती इख्तलाफात हैं या वो भी सियासी इख्तलाफ उनका हो चेयरमैन साहब से या किसी और मेंबर से, वो उसको दिल्ली वक्फ बोर्ड के मफादात से अलग हटकर उसको ऐसी ईगो से ज़्यादा अहमियत रखता है मिल्लत का मफाद, ज़्यादा अहमियत रखता है बेवाओं की पेंशन, ज़्यादा अहमियत रखती है आइम्मा हज़रात का वजीफ़ा, ज़्यादा अहमियत रखता है मदरसा आलिया के स्टाफ की सैलरी, इससे ज़्यादा अहमियत रखता है आपकी ज़ाती अना से ज़्यादा अहमियत रखता है यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी। मैं अपील कर रहा हूँ आपसे, जो भी लोग हैं। महफूज साहब, आपसे एक सीधा सवाल है। आपका स्टाफ मतलब दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्टाफ धरने पर है, तो कैसे ऑफिस चला रहे हैं आप, और इस धरने का क्या हल है? देखिए, मेरा स्टाफ पिछले तकरीबन 1.5 महीने से पहले उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक की ऑफिस में, और उसके बाद जब मजबूर हो गए वो मेम्बरान से उन्होंने गुजारिश की, मजबूर हो गए तो वो बाहर धरने पर चले गए। उनके धरने पे जब वो जा रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था उनके लिए, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि साहब ऐसा है, जो बहुत ज़रूरी काम हुआ, कहीं खुदा न खास्ता कब्ज़ा हो रहा होगा या कोर्ट में हियरिंग होगी, वहाँ के लिए आप अपनी इसको कॉल ऑफ कर दीजिएगा। तो वो मेरी बात मान गए थे और ज़रूरी कोर्ट्स हियरिंग्स में और ज़रूरी सर्वे पर और इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर वो जा रहे थे, काम कर रहे थे। तो अब लेकिन चूंकि कन्वेंस के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं उनके खुद के पास, बहुत से लोग उनमें ऐसे हैं जो सिर्फ 18,000 या 20,000 रुपये पे काम करते हैं और वो फील्ड वर्कर हैं, हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, वो फील्ड में जाते हैं तो उनके रोज़ाना तकरीबन कम से कम 100 रुपये तो लगते हैं। घर से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से घर जाते हैं। तो अब कुछ लोग मुझे बता रहे थे, हालांकि मेरे लिए बड़ी शर्म की और अफसोस की बात है कि मेरे स्टाफ के पास अब 100 रुपये भी नहीं है कि वो खर्च कर सकें। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे साथ सिर्फ मेरे बहुत करीबी 2-3 लोग हैं जो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पर मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं यहाँ देर तक रुक कर, जो बहुत ज़रूरी काम है, मीटिंग्स हैं, अभी महरौली का डिमार्केशन चल रहा है, महरौली का सर्वे चल रहा है, पिछले दिनों यहाँ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में डिमोलिशन का काम था और बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं, वो मैं मुश्किल तमाम कर पा रहा हूँ, लेकिन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। वजह उसकी है कि जो स्टाफ है जो गया हुआ है स्ट्राइक पर, 90% काम इन्हीं के पास है और ये सब मेरे हाथ पैर हैं। जाहिर सी बात है, मैं इनके बगैर तो कुछ कर नहीं सकता। हल आपने पूछा, हल सीधा सीधा हल सिंपल तो यही है, क्योंकि 1 साल हो गया बोर्ड मीटिंग को और एक्ट के मुताबिक हर महीने कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर 5 जनवरी को मीटिंग हुई थी, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद फिर दूसरे मुश्किलात पेश आने लगी और ग्रांट भी नहीं आई। तो अहिम्मा हज़रात का पिछले 8 महीनों का बकाया है हमारे ऊपर, बेवाओं की 8 महीने की पेंशन नहीं गई है, मासूर अफराद की पूरे 10 महीने की नहीं गई है। मदरसा आलिया का स्टाफ है वो पिछले 25 महीनों से जूझ रहा है अपनी तनख्वाह के लिए, उनका तो कुछ तकनीकी मसला था, वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा जब ग्रांट आएगी। और रेगुलर स्टाफ की तनख्वाह पिछले 3 महीने से नहीं है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ है जो तकरीबन 80% स्ट्रेंथ है यहाँ की दिल्ली वक्फ बोर्ड की, इनकी सैलरी पिछले 4 महीनों से नहीं गई। तो क्या इकदाम उठा रहे हैं अभी आप बोर्ड मीटिंग के लिए, और क्या होगा आगे, क्या लगता है? देखिए, जो चेयरमैन है मौजूदा अमानतुल्लाह खान साहब और एक मेंबर और रज़िया सुल्ताना साहिबा, उन दोनों ने सीईओ साहब को लिखा था कि आप मीटिंग बुला लीजिए। कायदे के मुताबिक सीईओ साहब मीटिंग बुलाने के मजाज है। उसके बाद फिर एक और ख़त अमानतुल्लाह साहब ने सीईओ को लिखा कि साहब आप मीटिंग बुला लीजिए, मसाइल बहुत हैं, और 2 जनवरी तक आपने अगर मीटिंग नहीं बुलाई तो उसके बाद मैं बुलाऊंगा बतौर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो अभी उन्होंने 19 तारीख की मीटिंग के लिए लेटर इशू किया है तमाम मेम्बरान को, और उम्मीद है कि वो आ जाएंगे तमाम मेम्बरान। और मेरी अपील है उन सबसे, खुसूसी तौर पे परवेज़ हाशमी साहब से, वो एमपी कोटे से इलेक्टेड कैटेगरी में यहाँ आए हुए हैं, और क्योंकि वो ओखला को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ के भी काफ़ी बच्चे यहाँ काम करते हैं, पूरी दिल्ली से लोग काम करते हैं, उनसे गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएँ। रज़िया साहिबा ने कह दिया है, उन्होंने तो ख़त भी लिखा है, वो आएंगी। अज़ीमुल हक़ साहब से मदरसा आलिया का स्टाफ मिलने गया था, उन्होंने अज़ीमुल हक़ साहब ने वादा किया था कि मैं आऊँगा अगर मुझे मीटिंग का नोटिस मिला, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी तशरीफ़ लाएंगे। हिमाल अख्तर साहब और नईम फातिमा साहिबा और चौधरी शरीफ साहब से गुजारिश है, अपील है
कि वो जो अपने उनके ज़ाती और नज़रियाती इख्तलाफात हैं या वो भी सियासी इख्तलाफ उनका हो चेयरमैन साहब से या किसी और मेंबर से, वो उसको दिल्ली वक्फ बोर्ड के मफादात से अलग हटकर उसको सुलझा लें। दिल्ली ऐसा ना हो कि उनकी ज़ाती अना या ज़ाती नज़रियाती इख्तलाफ वक्फ या वक्फ प्रॉपर्टीज़ या मिल्लत के किसी मफाद की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है सर आपको कि मैं बात पूरी कर दूं जी साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं दोबारा उनसे अपील करूंगा खुसूसी तौर पे, क्योंकि चौधरी शरीफ साहब से हम लोगों ने कॉल पे बात की, उनसे मुलाकात की, वो यही कहते हैं कि मेरे नज़रियाती इख्तलाफ हैं चेयरमैन साहब से। मैंने उनसे पहले भी कहा था कि आपका जो भी नज़रियाती इख्तलाफ उनसे है वो आप सामने बैठकर रूबरू होकर उनके घर जाकर उन्हें कहीं बुलाकर किसी भी तरह हल कर लें, जो भी तरीका इख्तियार करना हो कर लीजिए। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड और इसके मुलाजमीन और इसकी जो डिपेंडेंट्स हैं जो इस पर मुनहसिर हैं और इसकी जायदादें और इसका क्लाइंटेज जो किराएदार हैं, उन सबको इन सब चीज़ों से अलग रखिए। पिछले 3 साल में आपने सब कोशिशें की लेकिन वो नाकाम साबित हुई। पिछले 1 साल से आपने इस दफ्तर को बिल्कुल डंप किया हुआ है, ये मुनासिब नहीं है बात। अभी मुझे इल्म हुआ कि चौधरी शरीफ साहब और एक और मेंबर उनके साथ हैं, उन्होंने एक राइटिंग में वहाँ एक कंप्लेंट दी है कि साहब इनकी सैलरी ना दी जाए और इनका कॉन्ट्रैक्ट ना बढ़ा जाए। मुनासिब बात नहीं है। जिन लोगों ने आपके साथ पिछले 3.5 सालों से काम कर रहे हैं, जी जान लगाकर मेहनत की, दिल्ली के फसाद के कैंप में मेहनत की और दूसरे मौक़ों पर जो भी कुदरती आफत आई है, ठंड में, सर्दी में, गर्मी में, उन्होंने कुछ नहीं देखा, काम किया। अब उनकी आपने उनसे काम कराया, मेहनत करा ली, अब उनका मेहनताना देने का वक्त आया तो दे दीजिए मेहनताना। उसमें आप आपके ज़ाती नज़रियाती या अना या ईगो उसको लेके बीच में मत आइए। तो ऐसी ईगो से ज़्यादा अहमियत रखता है मिल्लत का मफाद, ज़्यादा अहमियत रखता है बेवाओं की पेंशन, ज़्यादा अहमियत रखती है अइम्मा हज़रात का वजीफ़ा, ज़्यादा अहमियत रखता है मदरसा आलिया के स्टाफ की सैलरी, इससे ज़्यादा अहमियत रखता है आपकी ज़ाती अना से ज़्यादा अहमियत रखता है यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी। मैं अपील कर रहा हूँ आपसे, जो भी लोग हैं आप, कोई भी आपको इख्तलाफ है, मैं पुराने दिल्ली का हूँ, सिंपल आपको पुराने दिल्ली की ज़बान में कहता हूँ, डंडा उठाइए, सर फोड़िए, कुछ भी कीजिए, वक्फ के मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम मत कीजिए, आपको जवाब देना पड़ जाएगा यहाँ भी और अल्लाह पाक के हुजूर भी। याद रखिएगा कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, ना ये दुनिया परमानेंट, ना ज़ाती इख्तलाफ परमानेंट, ना नज़रियाती इख्तलाफ परमानेंट, ना ईगो परमानेंट, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रहेगा। चूँकि ये अल्लाह का दफ्तर है, उसी की दाती उसकी जायदादों की यहाँ हिफाजत की जा रही है, उसी की जायदादों को मैनेज किया जा रहा है, उसी के बंदों की इमदाद की जा रही है, उसी की बेवाएँ हैं, वो उसी के इमाम हैं, वो उसी का मदरसा आलिया का स्टाफ है, उसी के स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें तंग मत कीजिए, आप मान जाइए। तो ऐसी क्या दुश्मनी है जो मेंबरान की, जिन्होंने लिखकर ये दिया कि स्टाफ की सैलरी रुक जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए और इनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ने चाहिए? क्या दुश्मनी है उनकी? ये बेहतर होगा आप उनसे पूछें कि क्या दुश्मनी है। मैंने अर्ज़ किया कि मेरी तो उनसे, हालांकि मेरी उम्र में बड़े हैं, मुझे बचपन से जानते हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड में उनका मुझसे बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है मेरी। मैं उनको कई बार कह चुका हूँ और उनसे दरगाह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की कमेटी में मैंने सबके सामने उनसे कहा, उनसे रिक्वेस्ट की, उनकी लिटरली मैंने उनके ठोड़ियों में हाथ डाल के कहा कि इस सब मसले को अपनी ज़ाती अना से, नज़रियाती सियासी इख्तलाफ से अलग कर दीजिए, ये मामला अलग है, इसको चलने दीजिए, बेवाओं की पेंशन मत रुकवाइए, किसी की हाय मत लीजिए। अइम्मा हज़रात परेशान है, बेवाएँ परेशान हैं, उनको बहुत सी बेवाएँ ऐसी हैं, मैं यहाँ जानता हूँ, मुझे 23 साल हो गए, कि वो हमारी दी हुई पेंशन से दवाइयाँ खरीदती हैं, खाने का इंतज़ाम उनका अल्लाह करता है। आपने उनकी दवाइयाँ रुकवा रखी हैं, आपके इमामों के बच्चे मस्जिदों में स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस नहीं आ रही। मेरा स्टाफ है, मुझे आके मैसेज दिखाता है स्कूल के साथ 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए स्कूल से नाम कट सकता है। मैं कितना शर्मिंदा होता हूँ यहाँ बैठकर। मैं इन्हीं लोगों से मैंने काम कराया है पिछले 3.5-4 सालों में और आज मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। मैं खुद उनके साथ शामिल हूँ, मुझे यहाँ रेगुलर स्टाफ के साथ पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया। लेकिन चूँकि दफ्तर चलाना है, इनकी अगर ये कोशिश है कि दफ्तर को कोलैप्स कर देंगे और दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो जायदादों पर नाजायज़ काबजीन बैठे हैं, दरपर्दा उनकी मदद कर देंगे, ये जो करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हुए हैं या कहीं करोड़ रुपए की दुकानों पर बैठे हुए किराएदार किराया नहीं दे रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड को, आप ये समझते हैं कि हम इसको पंगू बना देंगे? मुमकिन नहीं है। होता यह है कि ये वक्फ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जायदाद है। वक्फ ना कभी ख़त्म होगा, ना होता, ना हो सकता। ये अपने खाने वाले को खा जाता है। कुछ लोग वक्ती तौर पर परेशान हो जाएंगे यहाँ के काम करने वाले या बेवा या इमाम हजरात,
लेकिन मुसलसल परेशानी उन लोगों की बनेगी जो ये परेशान कर रहे हैं इन सबको। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ आपसे जो मुझे सुन पा रहे हैं कि अगर ये आवाम मुझे सुन रही है तो ये अपने अपने एरियाज़ में जिन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं, उन्हें कहिए कि साहब अगर आप मेंबर बने थे तो काम कीजिए, जिम्मेदारी उठाइए। मेंबर अगर आपको बनने का शौक था तो काम कीजिए ना, नहीं तो सभा दे दीजिए, ख़त्म कर दीजिए बात को। आप एक भी बार यहाँ मीटिंग में तशरीफ़ नहीं लाए, शुरू में आए और लड़ाई झगड़ा किया चले गए। मैंने चौधरी शरीफ साहब से ये कहा कि आपको कोई एतराज़ है तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की मीटिंग में आइए, आप वहाँ अपना एतराज़ लिखवाइए। लेकिन साहब अभी मुझे परसों की मीटिंग की इत्तला मिली, साहब ये तो विकास भवन में जाके दिल्ली वक्फ बोर्ड, उसके स्टाफ और उसके मेम्बरान और यहाँ के मुलाजमीन की शिकायत कर रहे हैं, SEB में जाकर डिविजनल कमिश्नर के यहाँ जाके उनकी राइटिंग में शिकायतें कर रहे हैं। अरे हुजूर, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। आप तो वो वाले काम कर जाइए कि लोग आपको इज्जत से याद करें और आपकी मगफिरत की दुआ करें। अपील है मेरी आपसे। तो क्या उम्मीद है अभी अगले कदम की कि क्या रहेगा आगे? ये धरना खत्म होगा, इनके मसाइल हल होंगे या नहीं? क्या कहते हैं इसके बारे में? उम्मीद तो रखनी चाहिए, और कोई भी मसला ऐसा नहीं है दुनिया में जिसका हल नहीं हो, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन्हें वक्त रहते हल कर लेना चाहिए। सैलरी का मसला है, तमाम हजरात की सैलरी का मसला है, चाहे इमाम हजरात हो, मुअज्जिनीन हजरात हो, बेवाओं की पेंशन हो, स्टाफ हो, ये वक्त रहते हल कर लेना चाहिए। उम्मीद यह है कि हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह करे 19 तारीख की मीटिंग हो जाए, पाए तकमील को पहुंच जाए, और इस बोर्ड के कुछ ही दिन रह गए हैं। मैं तो कहता हूँ उनसे, जो लोग इसकी रखना अंदाजी कर रहे हैं, इसमें अड़ंगे डाल रहे हैं, इसकी तरक्की में या इसकी कामयाबी में या मीटिंगों में या किसी और चीज़ में, वो उनको सोच लेना चाहिए ये बात कि वक्त निकल जाएगा, बात रह जाएगी उनकी। मेरी फिर अपील है तमाम मेम्बरान से, तशरीफ़ लाएँ। और मेरे अपने स्टाफ से भी अपील है कि जो ज़रूरी काम है उसको तो बिल्कुल भी ना रोकें। और अब धरना इनकी मजबूरी थी, मैंने तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि इसको लिंगर ऑन कर देते हैं, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि अब वही कोई सूरत नज़र नहीं आती, वो वाला मामला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।